6 जुलाई 2016 वो रात जब भारत का सबसे फियरलेस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पहली बार डर गया। 6000 से ज्यादा हॉन्टेड केसेस सॉल्व करने वाला इंसान जिसने कभी भूतों को भगाया, उसी रात के बाद जिंदा नहीं रहा। इंटरनेट पे इस केस के बारे में कुछ नहीं मिले क्योंकि जो सच है वो कभी बाहर आया ही नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा गौरव तिवारी का लास्ट केस, जिसके बाद मौत उनके पीछे चल पड़ी। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि हर जवाब और ज्यादा डर पैदा करेगा। अगर आपको रियल हॉरर, अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज और डार्क हिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। अब बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। जुलाई 6, 2016 ये वो तारीख थी जब हमारे देश का वो इंसान डरा था जिसने 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की थी। इस इंसान का नाम था गौरव तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको उनके आखिरी केस के बारे में बताने वाला हूं, जिसके सीधे बाद उनकी मौत हो गई। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करोगे ना तो इस केस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, पर मैंने और मेरी टीम ने इस केस पर हाईली रिसर्च की है कि उनका लास्ट केस क्या था और घर वापस आने के बाद उनकी डेथ का रीजन क्या था। आज इंट्रो ज्यादा नहीं खींचूंगा, सीधा कहानी पर आता हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी शुरू होती है। साल 2000 में गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की। ये सोसाइटी उन केसेस को सॉल्व करती थी जो हमारे सोसाइटी की समझ के परे थे, जो इस दुनिया के परे थे, जहां इंसान अजीब गरीब हरकतें करने लगता है और जिसका सीधा संबंध होता है पैरानॉर्मल दुनिया से, यानी आत्माओं की दुनिया से। एक दिन रोज की तरह गौरव तिवारी को दिल्ली के जनकपुरी एरिया से एक कॉल आता है। कॉल में कहा जाता है हमारे घर में एक लड़की है जो बहुत अजीब हरकतें कर रही है। उसका बिहेवियर बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं लगता। ये केस लेना तो ऑलमोस्ट कंफर्म था, लेकिन उस दिन गौरव तिवारी की तबीयत बहुत खराब थी। वो काफी डिप्रेशन में रहते थे। उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी बिगड़ चुकी थी, इसलिए डिसाइड हुआ कि टीम जाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, गौरव नहीं। लेकिन जैसे ही गौरव ने सुना कि लड़की की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उन्होंने खुद जाने का फैसला कर लिया। उन्हें लगा शायद मेरी प्रेजेंस से उस लड़की को थोड़ा रिलीफ मिले। कुछ लोग कहते हैं ये केस कुछ महीने पहले का था, लेकिन कुछ लोग इंक्लूडिंग गौरव तिवारी के फादर कहते हैं कि ये केस उनकी डेथ से सिर्फ एक रात पहले का था, जुलाई 2016 का। जो भी हो, उस रात जो कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस था। शाम हो चुकी थी। गौरव और उनकी टीम सारे इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट्स गाड़ी में रख रहे थे। गौरव फ्रंट सीट पर बैठे थे, बाकी टीम मेंबर्स पीछे। तब एक टीम मेंबर ने नोटिस किया, सर आज थोड़े टेंस लग रहे हो, सब ठीक है ना? गौरव बोले, पता नहीं, जब भी मैं शांति से बैठता हूँ या सोने की कोशिश करता हूँ, लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी है जो मुझे रोक रही है, जैसे वो मेरी हार का इंतजार कर रही हो। एक लीडर का कॉन्फिडेंस पूरी टीम के लिए सब कुछ होता है, और उस दिन टीम को भी महसूस हो रहा था कि गौरव तिवारी जो कभी नहीं डरते थे, आज कमजोर लग रहे हैं। जनकपुरी के उस बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही ऊपर से लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लोग बालकनी से झांक रहे थे, बिल्डिंग से दूर जा रहे थे, और वहीं गौरव उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। लिफ्ट जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, आवाज और तेज होती जा रही थी। गौरव तिवारी हमेशा ये चेक करते थे कि कहीं ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं। स्किज़ोफ्रेनिया, DID, सेरेब्रल एडीमा, बहुत सारी मेंटल कंडीशंस होती है जहां लोगों को लगता है कि उनके साथ पैरानॉर्मल हो रहा है। दरवाजा खोला गया। जैसे ही गौरव अंदर गए, लड़की जो जोर जोर से चिल्ला रही थी अचानक शांत हो गई। उसके फादर को उम्मीद की नजरों से देखा, लेकिन लड़की गौरव को ऐसे देख रही थी जैसे दोनों का कोई पुराना रिश्ता हो। वो मुस्कुराई और अपने रूम के अंदर चली गई। फादर शॉक में थे। उन्होंने कहा, अरसों में पहली बार मेरी बेटी इतनी शांत हुई है, शायद आप ही उसे बचा सकते हैं। गौरव ने कहा, सबसे बड़ा मरीज आत्मा नहीं, इंसान का दिमाग होता है। पूरा इन्वेस्टिगेशन सेटअप हुआ, कैमरास, EMF मीटर, सब कुछ। लेकिन इस केस में हर कैमरा फ्लैश कर रहा था, हर EMF मीटर वियर्ड रीडिंग्स दे रहा था। जैसे ही गौरव रूम के पास गए, रीडिंग्स और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। दरवाजा खोला गया। लड़की बेड पर बैठी थी। उसने गौरव को देखकर कहा, आ गया। फिर बोली, इस घर की हर बला तुझे जानती है, आज एक और को साथ ले जाएगा। गौरव को लगा ये आवाज लड़की की नहीं, उनके पीछे से आ रही है।
बाहर एक टीम मेंबर ने फुटेज देखी, दीवारों के पीछे से शैतानी साए घूर रहे थे। जब वो रूम में घुसे, गौरव बिल्कुल स्टिल खड़े थे। लड़की मुस्कुराते हुए बेड पर बैठी थी। इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई। जाते वक्त गौरव ने कहा, जो भी आत्माएं हैं मेरे साथ चलो, इस जगह को छोड़ दो। रात 1:30 बजे घर पहुंचे। गौरव ने अपनी वाइफ से कहा, वो सब लौट आई हैं, सब मेरी मौत देखना चाहती है। 7 जुलाई 2016 सुबह उठकर मेल्स चेक किए, फिर बाथरूम गए। कुछ देर बाद बाथरूम से गिरने की आवाज आई। दरवाजा खोला गया। गौरव नीचे गिरे हुए थे। जब उनकी नब्ज चेक की गई, तब पता चला कि गौरव तिवारी की मौत हो चुकी थी। उनके बाथरूम में किसी रॉड के ऊपर दुपट्टा लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को लग रहा था कि ये एक नॉर्मल सुसाइड केस है, लेकिन उनके परिवार वालों का कहना कुछ अलग था। कभी कभार वो ऐसा कहते हैं कि जनकपुरी वाला केस उन पर बहुत ज्यादा हावी पड़ गया था। उस रात घर आने के बाद उन्होंने बहुत सी अनशन जैसी बातें की और उस केस के बारे में बहुत सी बातें कह रहे थे। वहीं पर उनकी पत्नी का कहना था कि मौत से कुछ दिन पहले वो किसी पैरानॉर्मल एंटिटी या किसी नेगेटिव फोर्स के बारे में बात करते थे जो उनकी पीछे लगी हुई थी। वो फोर्स बार बार उनके पास आती जाती रहती थी और उन्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन में डाल रही थी या फिर उन्हें परेशान करना चाह रही थी। लेकिन गाइस, चाहे आप इस केस को कितना भी सॉल्व करने की कोशिश कर लो, ये केस उतना ही ज्यादा गहरा होता चला जाता है। आप इसे पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाओगे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मौत के साथ ही उस मौत की सच्चाई भी एक राज बन चुकी है। पर आज इस वीडियो के एंड में भी मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, गौरव तिवारी सर हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट नहीं, द मोस्ट ऑनहार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे अपने टाइम में। आज चाहे कितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आ जाए, बहुत से लोग घूम रहे हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का टैग लेकर, लेकिन वो जुनून, वो जज्बा, वो ताकत शायद आज भी किसी में नहीं है जो गौरव तिवारी सर में थी। और मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं गौरव तिवारी सर के और भी केसेस के बारे में बात करूं या उनकी और कहानियां आपके सामने लाऊं, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है तो मैं और भी बहुत ज्यादा हॉरर और मिस्टीरियस कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। माय नेम इज सिड गुप्ता एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट हॉरर स्टोरी। शुक्रिया।